क्योंकि आप कह रहे हैं कि राज्य में चुनाव नहीं है, उसके बावजूद आपने ये सब कुछ किया, पर 2024 के चुनाव तो आ गया सर। देखिए, चुनाव जो है उस समय के मुद्दों के अनुसार होगा। 2024 का जो भी चुनाव होगा उस समय के मुद्दों के हिसाब से होगा। उस समय कौन से मुद्दे ऊपर उठकर आते हैं और उनका हम कैसे जवाब देते हैं। पर आपको केंद्र के हिसाब से मुद्दा क्या सबसे बड़ा लग रहा है? देखिए, केंद्र का अब 10 साल का हिसाब तो जनता मांगेगी ना। अब जनता के सामने हम कैसे उसको प्रेजेंट करते, प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। नहीं, उत्तर भारत की साइड में तो प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी आपकी हो जाएगी, आपकी पार्टी। देखिए, मैं तो हिमाचल का आदमी हूँ, मैं तो चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता, ऊपर ही रहना चाहता हूँ। लेकिन जब भी जिम्मेवारी कोई पार्टी की हमें मिलेगी तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वादे आपके बड़े बड़े हुए थे, आपने 1 लाख रोजगार का वादा किया था। पुरानी पेंशन तो आप कह रहे हैं कि पहले वादों में से रहा आपका, जो आपने पूरा करने की ओर कदम उठाया। हर घर पहले कैबिनेट में कर दी 500 एम्प्लॉयज को मिलनी शुरू हो गई है, और कई स्टेटों में जिन्होंने कहा है अभी वो शुरू ही नहीं हुई है, हमने देना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ एक है कि ओल्ड एज में उनका सहारा कौन बनेगा। बच्चे आजकल रहते नहीं है ना, तो उनके लिए एक सहारे के लिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लगाई। अब तो 3 IAS ऑफिसर्स ने भी हमसे कहा कि हम भी ओल्ड पेंशन में आना चाहते हैं, तो उनको भी हमने दे दी। ये 300 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, ये सारी चीज़ें। देखिए, जैसे जैसे इकॉनमी डेवलप होती है सब चीज़ें करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और हमने इसको कर दिया है। आपको एक चीज़, 2,37,000 महिलाएं हमारे, उनको हमने 1500 रुपया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, एकल नारी है, डेस्टिट्यूट वुमेन है, उनको हमने देना शुरू कर दिया। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें हमने सभी महिलाओं को ये देना शुरू किया। पहला चरण है, फर्स्ट फेज है, उसके 4 चरण आएंगे, और ये 5 साल में पूरे करने हैं। मैंडेट हमें 5 साल का दिया, हम 4 साल में पूरा करेंगे। दूसरा, इसके अलावा हमने ये भी कहा, ये तो एक गारंटी जो दी उसको ही आप देख रहे हैं, इसके अलावा हम क्या करने जा रहे हैं। 1,15,000 के करीब हिमाचल प्रदेश में डेस्टिट्यूट वुमेन है, एकल नारी है, विडोज़ है, उनके बच्चों का सबका पढ़ाई का खर्चा इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार अपने आप वहन करने जा रही है। इसके अलावा तो ये नई नई चीज़ें हम ला रहे हैं। ये गारंटी तो छोटी सी बात है, इसको आप ज़्यादा राजनीतिक रूप से, ये बड़ी स्टेटों में ये ज़्यादा होता होगा, हमारी तो छोटी सी आबादी है, 75 लाख की आबादी है, थोड़े में संतुष्टि करके हमारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरा, 300 यूनिट बिजली की बात की, टोटल परिवारों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 20-21 लाख है। 1 लाख ट्रांजिशन में जो लेबर्स आती है वो परिवार रहते हैं, तो 18 लाख को तो हम फ्री, कोई बिजली का बिल ही नहीं आता, आपको पता, 0 बिल है। ये सच बताइए कि चुनावों के समय आजकल सारी पार्टी और हर स्टेट में ये हो रहा है, सबसे पहले फ्री चीज़ें दी जाती हैं। अब चाहे अकाउंट ट्रांसफ़र, जो महिलाओं का आपने कहा कि 1500 रुपये सबको, अब मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने लाडली बहना योजना के जरिए बड़ा महिलाओं का मन भी जीता। ये चुनाव लड़ने के टाइम तक तो ठीक है, उसके बाद कितना बड़ा प्रेशर डाल रहा है सरकारों पर। देखिए, मेरा ये मानना है कि चुनावों के समय ये जो बातें की जाती है और जो हम बात करते हैं, इसका ज़्यादा राजनीतिक असर नहीं होता। आज मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, राजनीतिक जो असर होता है उस प्रदेश के मुद्दे क्या है, उस प्रदेश के बाद उस जिले का मुद्दा क्या, और उस विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, इन चीज़ों का राजनीतिक असर होता है। ये तो एक स्टैंडिंग स्लोगन्स हो जाते हैं कि हम आपको ये देंगे, आप हमारे को ये दीजिए। दूसरे अपने घोषणा पत्र में बोलते कि हम आके ये देंगे। एक कमिटमेंट का विश्वास दिलाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति में उस समय उस क्षेत्र के मुद्दे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। एक समय राजनीति में था कि भुखमरी है, गरीबी हटाओ, एक समय राजनीति में था कि ये अब मुद्दे खत्म होते जा रहे हैं और कुछ समय में ये गौन हो जाएंगे। मतलब ये होड़ जो अभी है, आप कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे ये खत्म होंगे? मुझे तो लग रहा है डेमोक्रेसी मैच्योर होती जा रही है, नई तरह की चीज फ्री देने का एक चलन। वो ठीक है, हमारे, मैं अपनी स्टेट के मामले में कह सकता हूँ, मैं दूसरे स्टेट के मामले में इसलिए नहीं कह सकता कि वहाँ की पॉवर्टी लाइन कितनी है। हमारे यहाँ आपको कोई काम करने, अब मैं अपने स्टेट के बारे में बताता हूँ, हमारे यहाँ कोई मजदूर नहीं मिलता। उड़ीसा और बिहार के लोग बेचारे आते हैं, हमारे यहाँ कोई काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सब बाहर चले गए पढ़ लिख कर, अच्छी एजुकेशन लेकर।
पर अभी जो बाकी स्टेट्स में जो हार हुई कांग्रेस को, समीक्षा हुई वहां पर, किसी ने आपसे आपकी राय पूछी कि नहीं, मैं आप देखिए जीत गए बाकी थे, स्टेट क्या के हुआ? बारे में मैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की क्षेत्र की परिस्थितियाँ, एक होता है ना कि आप सीएम हैं तो आप स्टार प्रचारक के तौर पर आपको कहा जाएगा आप आइए हमारे यहाँ भी प्रचार कर दीजिए, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से फिर हमको भाषण देना पड़ता है। तो वो आपसे अगर मुझे कोई बोलेगा कि अगर हाँ। मध्य प्रदेश जाना है, दिल्ली जाना है, तो वहाँ की परिस्थितियों को अंडरस्टैंड करके हम अपना बात कर रख लेते हैं। अभी जब हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण का जो कुछ एरियाज जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे, उसके लिए आपने केंद्र से भी मदद मांगी थी, आपको मिली वो मदद? देखिए, केंद्र पे हमारा अधिकार बनता है। सोवरन स्टेट में हम जाते हैं तो हमारा अधिकार है, केंद्र से हम मिलते हैं, केंद्र को हम कन्विंस करते हैं, केंद्र के नियमों के अनुसार जो भरना हो तो हम भरते हैं। और अभी तक हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें नहीं मिला है, लेकिन हम यही नहीं देखते रहना चाहिए कि हमें केंद्र से कम मिलेगा। हमें अपने पैरों पर भी तो खड़ा होना पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से 4500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया, क्योंकि हमारी जो मेन इकॉनमी टूरिज्म और हाइड्रो पर है, तो अगर हम उस पर नहीं खर्च करेंगे, हमने बजट को कट करके दिया और तकरीबन 4000 घर हमारे पूर्णतः नष्ट हो गए और 13000 घर हमारे आंशिक रूप से नष्ट हो गए, फसलों को नुकसान हुआ। हमने नियम बदल दिए, हमने कानून बदल दिया केंद्र सरकार के नियम के अनुसार, और जो हमारे राज्य सरकार में पिछला नियम थे उसमें पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता था। आप बताइए 1.5 लाख में कभी कुछ काम हो सकता है? अब जिस व्यक्ति ने, हमारे यहाँ एक घर बड़ी मुश्किल से बनाते हैं या 2 घर होते हैं, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में रहती है। अब जिसका पूरा घर उजड़ गया हो, एक एक पाई जोड़कर वो अपने घर को बनाता है, हमने उस नियम को तोड़ा और 1.5 लाख से हमने उसको 7 लाख रुपया दिया। और जो कच्चे मकान में रहता था 2-3 लाख का बनता था, हमने कहा कि ये ज़िंदगी भर कच्चे मकान में नहीं रहना चाहिए, इसे भी 7 लाख रुपया पक्के मकान का मिलना चाहिए, तो उसको भी 7 लाख रुपया दिया। पानी का कनेक्शन फ्री में दिया। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग नहीं, प्रधानमंत्री में तो 1.5 लाख मिलता है। प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए इस मामले में कि 1.5 लाख में आजकल वॉशरूम नहीं बनता, तो उनको भी इस नियम को बदलना पड़ेगा, इसको बदलना चाहिए। आप ज़्यादा दे रहे हैं आप। हमने तो 7 लाख दिया, पानी का कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं, जो सीमेंट की बोरी 400 रुपये की और 280 में दे रहे, 10 लाख का दे रहे, ताकि वो अपना घर तो आराम से रखे। जहाँ गरीबी से ऊपर उठाने की हम लोग बात करते थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कच्चे मकान में गरीबी से उठा दिया, उसकी सोच को भी उठाना प्रधानमंत्री से पड़ेगा। मिलते रहते हैं, बीच में ये भी कहा गया कांग्रेस के कई नहीं, नेता देखिए G20 में नहीं गए, आप गए थे, आपने देखिए, खुद कहा होगा। मैं हमेशा मिलता हूँ। जी। अब संगठनात्मक जो सोवरन स्टेट में हमारा मिलना दायित्व है। प्रधानमंत्री से मिलता हूँ, होम मिनिस्टर से मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको कन्विंस करके पैसे लाऊं, अपनी स्टेट की लाऊं, और मेरा दायित्व आगे भी मिलते रहेंगे। G20 में मैं गया, वो सरकार का फंक्शन था, उसमें जाने में कोई हर्ज थोड़ी है।